व्हाट्सअप गाइज, दिस इज स्मृति मिश्रा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन लेट्स लर्न मैथमेटिक्स. सो स्टूडेंट, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड ट्राई टू शेयर दिस lecture as much as you can, and also do comment me whatever the queries and doubts you have in mathematics, and also do subscribe my channel so that you can get the notifications of my new videos as soon as possible. And also आपको अच्छे अच्छे questions चाहिए, आपको अच्छे previous year question papers चाहिए, ठीक है, and बहुत ही अच्छा study material अगर चाहिए तो Let's Learn Mathematics की मेरी एक वेबसाइट है, उस पर जाकर आपको सर्च करना है स्मृति मिश्रा लेट्स लर्न मैथमेटिक्स. तो जो वेबसाइट आपको मिलेगी सबसे पहले वो मेरी वेबसाइट है, तो उसे जा कर के आप देखिए, बहुत ही अच्छा मटेरियल वहाँ पे है, अवेलेबल है, तो जो आपके बहुत ही एग्जाम्स में काम आने वाला है, ठीक है, जो भी आप स्कूल में देते हो एंड बोर्ड दोगे तो उसके लिए तो है ही. ऑलराइट, तो फिर विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर. अगला जो है वो आपका थर्ड है, वो क्या, सर्कुलर सिस्टम. सर्कुलर सिस्टम को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज रेडियन सिस्टम. ओके, आई थिंक ये सब आप लोगों ने नोट कर लिया था, नोट नहीं किया तो रिवाइंड करके फिर से नोट कर लीजिए. ओके, तब नेक्स्ट अपना पढ़िए. सो अभी थर्ड हो गया है ये. ओके, सो थर्ड वन इज सर्कुलर सिस्टम. दैट मीन्स यहाँ पे एक और नाम से उसे दिया जाता है, नाम क्या है वो, रेडियन सिस्टम. रेडियन सिस्टम, ठीक. तो रेडियन क्या होता है भाई, एक रेडियन क्या होता है ये हमें यहाँ पे जानने की ज़रूरत है. ओके, तो उसके लिए व्हाट वी विल डू इज एक सर्कल ड्रॉ करिए, ओके, विथ सेंटर O. अब मान लीजिए कि इसका जो है रेडियस हमने यूनिट सर्कल लिया है, तो 1 है इसका रेडियस, ठीक है, एंड उसी 1 यूनिट की हमने आर्क भी यहाँ पे खींची है, एक आर्क ली है सर्कल की, ठीक है. ये तो पूरा कंप्लीट सर्कल है, सर्कमफ्रेंस है, तो उसमें से छोटी सी आर्क ली है. उस आर्क की भी लेंथ, एक सेकेंड मैं दूसरे कलर से कर दे रही हूँ उसे, इस आर्क की भी लेंथ जो है कि वो है 1 यूनिट. ऑलराइट, 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट है. तो अब देखिए जो एंगल बनाता है, अब ये भी तो रेडियस ही होगा, ये भी 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट ये, 1 यूनिट ये, एंड आर्क की लेंथ भी 1 यूनिट. तो बीच में जो एंगल बनेगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसी पोजीशन में, ऐसी कंडीशन में जब एंगल बनता है तो वो एंगल हो जाता है 1 रेडियन, ठीक है. सी मैंने ऊपर ऐसे सी जैसा बनाया हुआ है, 1 ऐसे ऊपर सी, इसी को हम कहते हैं 1 रेडियन, ठीक है. उसका सिंबल होता है, जैसे डिग्री का होता है, ओके, मिनट का होता है, सेकेंड्स का होता है, इसी तरह से इसे 1 रेडियन बोलते हैं, एंड इट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि रेडियन बोलते हैं इसको. ऑलराइट, तो आई थिंक समझ में आया है. दूसरी चीज़, एक और बात मैं आपको बता दूँ कि ज़रूरी नहीं है यहाँ पे 1 यूनिट हो, ठीक है, एंड यहाँ पे 1 यूनिट हो. अगर आर्क लेंथ इक्वल हो जाएगी किसके, रेडियस के, तो हमेशा 1 रेडियन बीच में बनेगा. ओके, जैसे मान लो दूसरा मैं अगर सर्कल ले लूँ, यहाँ पर ये ले लिया मैंने एक सर्कल एंड विथ सेंटर O. ओके, सो इफ आई ड्रॉ एन आर्क, मैं लेती हूँ जिसकी लेंथ R है, समझ लो, ओके, एंड ऐसे ही मैं एक ले लेती हूँ रेडियस जिसकी लेंथ R है, एंड ये भी तो रेडियस ही होगा इधर. तो जब तीनों साइड से ये एंगल जो बन रहा है बीच में, ओके, आर्क से ये एंगल बन रहा है ना बीच में, ये वाला देखो, ठीक, तो ये जो एंगल बन रहा है इसके तीनों तरफ जब आपको इक्वल मेजरमेंट मिलेगा, ठीक है, इक्वल लेंथ के आर्क होगी, रेडियस होगा, तब आपका जो एंगल ये बनेगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1 रेडियन. तो हियर ऑल्सो इट विल बी इक्वल्स टू 1 रेडियन, ठीक है. 1 रेडियन का सिंबल तो आपको समझ में आ ही गया, एंड ये भी समझ में आ गया. ऑलराइट, तो अब आती है हमें बारी डेफिनेशन लिखने की. तो डेफिनेशन कैसे लिखोगे भाई? सो अब देखिए इसकी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है आखिर 1 रेडियन, ठीक है. सो 1 रेडियन इज अ मेजर of an angle subtended at the center of a circle.
at the center of a circle by an arc of length equal to रेडियस या फिर इक्वल टू लेंथ ऑफ रेडियस, ठीक है, ये चीज़ लिख दो, इक्वल टू लेंथ ऑफ रेडियस, ठीक है, ये चीज़। सो ये हो जाएगा 1 रेडियन इज अ मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक, जो भी एंगल बन रहा है वो सेंटर ऑफ द सर्कल बन रहा है, तो वो 1 रेडियन ऐसे एंगल का मेजर है जो कि सबटेंड हो रहा है किस पे, सेंटर ऑफ द सर्कल पे, ठीक है, एंड ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क, ठीक है, कोई आर्क एक बन रही है तभी वो एंगल बन रहा है, बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू लेंथ ऑफ रेडियस, ठीक है। तो आई थिंक इतना समझ में आ गया है आपको डेफिनेशन से, तो डेफिनेशन इसकी नोट डाउन कर लीजिए अब। सो आई थिंक नोट डाउन कर लिया आपने, ठीक है। अब यहीं से देखिए एक और फॉर्मूला आपका निकल के आता है जो आपने एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस पढ़ते हो वो चीज़, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे ये जो 1 रेडियन है वो कैसे निकल के आ रहा है, 1 रेडियन निकल के आपका आ रहा है जब आप आर्क को अपॉन रेडियस करते हो, यानी कि 1 यूनिट का जो आपका आर्क है अपॉन 1 यूनिट का जो है कि वो है आपका रेडियस है, ठीक है। एंड नॉट नेसेसरी ये 1 ही यूनिट के हों, ये दोनों इक्वल होने चाहिए तभी 1 रेडियन बनेगा। आप ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला यहाँ पे, 1 रेडियन बनेगा तब जब आपका आर्क और रेडियस जो है कि आपस में इक्वल हो, ठीक है। बट नॉट नेसेसरी यहाँ पे हमेशा हम 1 रेडियन ही देखें, कुछ भी रेडियन की वैल्यू हो सकती है, 4 रेडियन 5 रेडियन, ठीक है, इस टाइप से हो सकती है। तो वो सारी चीज़ जो है कि आपको करनी पड़ेगी जब आप फ्रैक्शन ऐसे लोगे, ठीक। आप फ्रैक्शन जब आप अपॉन करोगे, ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस करोगे तो जो वैल्यू आ सकती है, हो सकता है इसकी वैल्यू बड़ी हो, आर्क बड़ी हो, रेडियस छोटा हो, रेडियस बड़ा हो, आर्क छोटी हो, ठीक, इस टाइप से हो सकता है, ओके। तो उस केस में अलग अलग वैल्यूज़ आ जाएंगी रेडियन की, ना कि 1 रेडियन आएगा। यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन जो बताई थी वो बताई थी कि 1 रेडियन क्या होता है, तो 1 रेडियन की डेफिनेशन होती है कि आर्क शुड बी इक्वल्स टू रेडियस, ठीक है, बट नॉट फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ रेडियन, ओके। अब देखो यहाँ पर ये हो गया। अब देखो एक और चीज़, 1 यूनिट नॉट नेसेसरी ना कि 1 यूनिट ही हो, बस इक्वल होने चाहिए। तो 4 रेडियन भी यहाँ पे हो सकता, 4 यूनिट भी यहाँ पे हो सकता है, 4 यूनिट भी यहाँ पे हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, बट इक्वल होना चाहिए। सो मान लेते हैं R यूनिट है, ठीक है। तो R यूनिट हो गया आपका आर्क एंड R यूनिट ही आपका हो गया क्या है, रेडियस, ठीक। तो उसी की वजह से जब ये कैंसिल हो जाता है तो आ जाता है 1 एंड दैट इज इन रेडियन, ठीक। जब ये यूनिट निकलती है कौन सी, रेडियन आपकी, ओके। C से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात ध्यान में रखना, ओके। तो आपका जो है कि एंगल यहाँ पे हम इसे थीटा ही तो मान के चल रहे हैं, थीटा की प्लेस पे रखा है ना, तो थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन यहाँ पे है, तो थीटा विल बी इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। जो फॉर्मूला होता है उसमें आपका डिग्री वाला थीटा नहीं होता है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे हमेशा रेडियन वाला थीटा होता है, थीटा मतलब एंगल, एंड एंगल किसके फॉर्म में होता है, रेडियन के फॉर्म में होता है इस फॉर्मूले में। कभी भी इस फॉर्मूले में हमेशा जो एंगल होगा वो रेडियन के फॉर्म में लिखा जाएगा, ना कि डिग्री के फॉर्म में, ओके। बाद में आप उस एक रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो, ये चीज़ लिख सकते हो, वो बात ठीक है, बट यहाँ पे जो थीटा जिस चीज़ को बताया जा रहा है वो है रेडियन के फॉर्म में, ऑलराइट। तो आई थिंक समझ में आ गया इतना, इस फॉर्मूले के भी नोट कर लीजिए। अब आई थिंक वो तो आपने कर लिया, ठीक, मैंने रब भी कर दिया उसे। अब देखो नेक्स्ट एक चीज़ आती है, आपने हमेशा ये देखा होगा कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है, 180 डिग्री हमेशा लिखा जाता है, सुना भी है, फॉर्मूला कहीं देखा भी है, 10th में भी एक आध बार हो सकता है कहीं देख लिया हो, ठीक, किसी ने बता दिया हो आपको। तो हमेशा जब हम रेडियन सिस्टम में लिखते हैं एंगल्स को, तो हमेशा जो है कि इट इज़ ओमिटेड, ऐसे करके आपकी बुक में भी कहीं रिमार्क के प्लेस पे लिखा होगा, ठीक है। मतलब कि वो कंसीडर नहीं किया जाता, वो एक तरह से गायब हो जाता है रेडियन,
ठीक, जब भी रेडियन के फॉर्म में एंगल्स लिखते हो। तो ये बात बिल्कुल सही है। जब हम ऐसे करके लिखते हैं, π/6 हो सकता है आपको ना अभी पता हो, ठीक है, या फिर π/3, इस तरह के फॉर्म में जब लिखते हैं एंगल्स को, तो वो क्या होते हैं, वो रेडियन के फॉर्म में होते हैं, जबकि रेडियन वहाँ पे मेंशन नहीं होता है। ओके, यहाँ ऐसे नहीं लिखा होता है कि पाई रेडियन। ठीक, तो वही बोला जा रहा है यहाँ पे कि रेडियन जो चीज़ है वो ओमिटेड, मतलब कि एक तरह से गायब हो जाती है। ओके, वो नज़र नहीं आती, उसे नज़रअंदाज किया जाता है यहाँ पे। तो रेडियन में होता है, ये याद ध्यान रखना। पाई इज नॉट डायरेक्टली इक्वल्स टू कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, नहीं, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स आपका 1 जो होगा 1 रेडियन, दैट विल बी इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री। ओके, जब पाई इधर से ले आओगे तो 1 ही तो बचेगा। 1 रेडियन विल बी इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री। अब ये नहीं कि 180 एंड पाई को आप कैंसिल कर दो, नो, पाई की जो वैल्यू होती है डेसिमल में वो यहाँ पे लिखी जानी है एंड वो फिर डिवाइड करोगे, क्योंकि यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है ना। पाई रेडियन होता एंड 180 डिग्री लिखा होता, ऐसे होता अगर 180 डिग्री अपॉन पाई रेडियन ये चीज़ लिखी होती तो आप कैंसिल आउट कर सकते थे, नो प्रॉब्लम। ओके, बट आपने यहाँ पे तो यूनिट लिखी नहीं ना, यूनिट नहीं है, बस आपका जो कांस्टेंट वाला पार्ट था, पाई इज कांस्टेंट, ठीक है, तो वो वाला पार्ट बस इधर आया है, तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू, ठीक है, वो भी डिग्री के फॉर्म में ही हो गया है। तो 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्रीज, ये चीज़ है यहाँ पर। तो ध्यान देना हमेशा जो है कि रेडियन आपका ओमिटेड हो जाता है, एक तरह से नहीं दिखता है, नहीं दिखाया जाता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा ये पाई मतलब ही 180 डिग्री होता है। नो, पाई की वैल्यू दूसरी होती है। ओके, जब रेडियन में लिखोगे दैट तब वो जा करके 180 डिग्री में कन्वर्ट होगी। ऑलराइट, तो आई थिंक समझ में आ गया, ये भी नोट डाउन कर लो। अब इसी को अगर आपको ये समझना है कि थोड़ा सा प्रूफ इसका देख लेते हैं। ठीक, ये तो आपने सुनाई बात हो गई आपकी कि आपका 1 रेडियन जो है कि इट विल बी इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्रीज। ठीक, ये बात हो गई। तो अब इसे प्रूफ कैसे करें? ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ करो, एक काम करो कि एक सर्कल बना लो। ठीक, उसमें सेंटर O हो जाए, A है यहाँ पे एक साइड, ठीक है, एंड है डायमीटर का, एंड ये B है। ओके, एंड चलो हमने एक आर्क ले ली है R लेंथ की ही। ओके, एंड ये चीज़ R रेडियस आपका हो ही गया, तो इट विल बी योर 1 रेडियन। ठीक, ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। अब देखो आपने क्या लिया था, एंगल क्या सीखा था इसमें कि जो एंगल होता है इट विल बी इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, है ना, ये चीज़ आपने यहाँ पे सीखी थी। इसका मतलब ये जो एंगल होता है वो रेडियंस में होता है, ये आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था आपको। अब देखो थीटा इंटू रेडियस, रेडियस मतलब आर मैंने ले लिया है तो उसमें कंफ्यूज मत होना, इट इज इक्वल्स टू आर्क। ठीक, मतलब आप अगर आर्क बढ़ा दोगे, ठीक, तो उसी हिसाब से आपका थीटा बढ़ेगा, रेडियस तो कांस्टेंट रहेगा ही। ठीक, आर्क आप ऐसे बढ़ाते ऐसे चले जाओ, उस हिसाब से आपका थीटा जो है कि बढ़ता चला जाएगा। दैट मीन्स आपका जो रेडियस है एक तरह जो आर्क है एक तरह से वो प्रोपोर्शनल हो गया है, किस पे डिपेंड करने लगा है, आपके थीटा पे डिपेंड करने लगा है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो आर विल बी इक्वल्स टू आर्क अपॉन थीटा। ठीक, तो अगर यहाँ पे मैं आर्क 1 ले लूँ, ठीक, आर्क 1 हो गया एंड थीटा 1 हो गया। मान लो आर्क 1 आपको इसको मान लो, ये जो ये वाली आर्क दी हुई, यहाँ पे मैं पॉइंट बना देती हूँ एक, ये पॉइंट आपकी P है ना, तो इट विल बी इक्वल्स टू, मान लो ये AP हो गया है, एंड दूसरी आर्क मैंने ले ली ये APB, ये पूरी मतलब मैं यहाँ पे इससे बात कर रही हूँ, ये पूरा जो आपका हाफ पूरा सर्कल है, ठीक है, ये वाली आर्क मैंने अगर ले ली, तो आर्क 1 की जगह पे मैंने क्या लिया है, AP ले लिया है, समझ लो AP है इज इक्वल टू आपका रेडियस है R इंटू थीटा 1 जो आपका है वो आपका है 1 रेडियन बन रहा है। ओके, तो 1 रेडियन यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब उसी जगह पे जैसे कि आर्क 1 मैंने यहाँ पे लिया, तो वैसे ही आप जो है, मैं इसे रब कर दे रही हूँ, आई सपोज आपने सबने नोट कर लिया इससे। ठीक है, तो अब देखो जैसे आपने ये ले लिया, ऐसे ही जो थीटा 2 हो जाएगा इनटू आर, इट विल बी इक्वल्स टू आर्क 2। तो आर्क 2 हमने मान लो ले लिया है इसको कि हमने इस आर्क को पूरा बढ़ा दिया, अब AP को ही हमने एक्सटेंड करके B तक ले गए, तो एंगल भी तो हो गया। एंगल कौन सा बन गया, एंगल स्ट्रेट एंगल बन गया, एंगल AOB बन गया। ऑलराइट, तो वो चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो एंगल बन गया 180 डिग्री। ठीक,
तो ये चीज़ आपको देनी है। हमेशा स्ट्रेट एंगल 180 डिग्रीज के बराबर होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ऑलराइट, तो देखो थीटा 2 की जगह पे मैंने लिख दिया 180 डिग्री, ओके, इनटू आर, इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, आर्क 2 यानी कि APB यानी कि हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस। ठीक, सर्कमफ्रेंस पूरा क्या होता है आपका 2 पाई आर, तो 2 पाई आर का आधा करोगे तो कितना आएगा, पाई आर आएगा। ओके, तो ये हो गया आपका पाई आर। ऑलराइट, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक, तो आर को आप लिख सकते हो AP अपॉन, AP क्या है, यही तो आर की तो है 1 रेडियन। ठीक है, तो AP को लिख सकते हो आप आर, सिर्फ सिंपली क्योंकि आर लेंथ का है वो, एंड अपॉन 1 रेडियन, ऐसे लिख सकते हो। ठीक, ये चीज़ हो गई। तो दिस इज इक्वल्स टू योर आर एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू योर आर। आर इज इक्वल्स टू पाई आर अपॉन 180 डिग्रीज, ये चीज़ हो गई। तो आर इज इक्वल टू पाई आर अपॉन 180 डिग्री एंड आर इज इक्वल टू आर अपॉन 1 रेडियन। तो ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल हो जाएंगी, ये फर्स्ट, ये आपका सेकेंड। ठीक, तो इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड आपको क्या मिलता है, ठीक, वो चीज़ देखो। देन पाई आर अपॉन 180 डिग्री में है ये ध्यान रखना, इट विल बी इक्वल्स टू आर अपॉन 1 रेडियन। ठीक, तो आर से आर आपका कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो 1 रेडियन, दिस इंप्लाइज दैट 1 रेडियन उधर भेज दो, 1 रेडियन विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री उधर जाएगा, 180 डिग्री अपॉन पाई, पाई तो कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो 180 वाले कांस्टेंट से पाई को डिवाइड कर दो, तो यानी कि 180 बाई पाई डिग्रीज ही हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी प्रूफ हो गई। ठीक, ये है यही चीज़ जो यहाँ पर लिखी हुई है। ऑलराइट, तो आई थिंक समझ में आ गया। तो ये है इसका प्रूफ, प्रूफ भी देख लो, नोट डाउन कर लो अच्छे से। सो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको लेक्चर जो है कि अच्छा लगा है। ठीक, एंड अगर अच्छा लगा है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ट्राई टू शेयर दिस लेक्चर एज मच एज यू कैन। एंड ऑल्सो एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, फिर से रिपीट कर देती हूँ, मैंने इंट्रो में तो रिपीट किया ही था, वो है कि ये जो वीडियोस जो आज का लेक्चर हुआ है वो 2 पार्ट्स में हुआ है। ठीक है, तो दूसरा पार्ट कहीं आप लोग देखना भूल ना जाए या फिर मिस ना हो जाए आपसे, तो मैं इस चीज़ को बार बार रिपीट कर रही हूँ, तो आप दूसरा पार्ट भी इसका देखिएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।